अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ यासिर हुसैन और आज की इस वीडियो में हम CSS की जो बेसिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है ये CSS बेसिक्स के नाम से, ठीक है। इसमें हम जो है वो अपना कोई भी आईडी या नोटपैड जो भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वो यहाँ पर जो है वो ओपन कर रहा हूँ। अब ये मेरा फ़ोल्डर यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक न्यू फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ index.html, ठीक है। ये मेरी HTML की फ़ाइल है। तो हम सबसे पहले जो है वो HTML का बेसिक एक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक HTML का मार्कअप है, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको होम या लॉगिन पेज के नाम। हम लॉगिन पेज एक जो है वो सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे इसमें, और हम उसके साथ CSS की स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, लॉगिन फॉर्म। तो सबसे पहले मैं मार्कअप बना लेता हूँ HTML का। अच्छा, अगर आपको HTML की बेसिक्स नहीं आती हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले HTML की बेसिक्स को जो है वो देख लें। उसके अलावा जो है आपके लिए ये ट्यूटोरियल फ़ॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको HTML की बेसिक्स सीखनी है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि 30 मिनट्स के अराउंड है, और उसमें मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारी जो HTML की बेसिक्स हैं उनको कवर अप किया हुआ है और विद एग्जांपल्स शो किया हुआ है। तो वो आप चेकआउट कर लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। फिर आप जो है वो इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक बेसिक मार्कअप बनाएंगे। अच्छा, पहले इसे रन कर लेते हैं हम ब्राउज़र में ना। हम देखते हैं हमारे पास अभी क्या आ रहा है। तो अभी हमारे पास ब्लैंक पेज है, सिर्फ यहाँ पर लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और वो भी क्योंकि हमने जो है सिर्फ लॉगिन फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, वो भी क्योंकि हमने टाइटल में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, ये बेसिक्स मैंने पहले कवर की हुई हैं जो HTML का मेरा ट्यूटोरियल है, तो आप वो चेकआउट कर लें। तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि कौन सी चीज़ किसके लिए है। वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल से जो है इसको डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, हम अब बेसिक जो है अपना एक मार्कअप बनाते हैं। तो हम एक बनाएंगे हेडर सेक्शन, ठीक है। उसके अलावा हम बनाएंगे एक फुटर सेक्शन, ठीक है। और उसके अलावा हम बनाएंगे एक मेन सेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑटो कंप्लीट हो रहा है सिर्फ ये विजुअल स्टूडियो में इसका बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे कि मैंने अब हेडर लिखा था, ठीक है, हेडर, और उसके बाद अगर मैं टैब दबाऊंगा तो ये ऑटो कंप्लीट कर देता है इसको ना, ये टैग को। तो मैं इस तरीके से इसे कंप्लीट कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ से। अब मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊँगा, डिव, ठीक है। और इसको हम एक क्लास देंगे फॉर्म की, ठीक है, लॉगिन डैश फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया है। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको मैं अगर सेव करता हूँ तो तब भी हमारे पास यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम हेडर में कुछ लिखते हैं, जैसे कि हम H1 टैग एक देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ CSS बेसिक्स। तो आप देख सकते हैं हमारे पास CSS बेसिक्स लिखा आ रहा है और इसको H1 मिला है, ठीक है। इसी तरीके से हम फुटर भी लिखते हैं, ठीक है। मैं एक P टैग बनाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कॉपीराइट, इसमें एक A टैग डाल देते हैं। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसमें हम लिख देंगे तो ये एक लिंक बन गया है, ठीक है। और ये सिंपल कॉपीराइट हो गया, ये हमारा फुटर बन गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक बनाना है सिंपल फॉर्म। तो एक फॉर्म बनाते हैं हम, ठीक है। और फॉर्म के अंदर हम एक इनपुट का टैग होगा, ठीक है। और इनपुट का टाइप जो है वो टेक्स्ट ही होगी, क्योंकि बल्कि टेक्स्ट की जगह नहीं, हम ईमेल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसकी टाइप ईमेल दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें एक होती है प्लेस होल्डर। अच्छा, सबसे पहले हम यही देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हमारे पास एक होता है प्लेस होल्डर, तो मैं प्लेस होल्डर दे रहा हूँ। और प्लेस होल्डर में मैं दूंगा ईमेल, ताकि किसी को पता चले इसमें क्या इंटर करना है। तो ये ईमेल आ गया। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, पासवर्ड, और यहाँ पर हम पासवर्ड, और एक होगा हमारे पास सबमिट का बटन, और उसको हम देंगे वैल्यू, क्योंकि उसमें प्लेस होल्डर नहीं होता है, ठीक है। देखें ये सबमिट लिखा आ रहा है, प्लेस होल्डर की जगह नहीं होती, तो यहाँ पर हम देंगे वैल्यू। और इसकी वैल्यू हम देंगे लॉगिन, ठीक हो गया। ये हमारा एक बेसिक जो है मार्कअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस मैं जो है वो एक चीट शीट का लिंक दे दूँगा, ठीक है, जिसको हम फॉलो करके CSS की बेसिक्स को समझेंगे। अच्छा, ये जितना भी मैंने ये चीज़ें की हैं ये मैंने HTML में अपने ट्यूटोरियल में कवर की हुई हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं डिटेल के लिए, ठीक है। तो ये हमारी चीट शीट है, ठीक है। इसमें अब हम कैसे CSS की जो स्टाइलिंग है वो कवर अप कर सकते हैं, इसके 3 वेज़ हैं, ठीक है। एक है इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग जो होती है वो हमारे टैग को, इंडिपेंडेंट टैग को जो है वो अलॉट होती है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हम स्टाइल लिखते हैं इक्वल, और उसके अंदर जो है प्रॉपर्टी और फिर उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे इसका कलर सेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको दूंगा कलर। कलर इसकी प्रॉपर्टी है, और कलर को मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि इसको कलर दे दो रेड। तो आप देख सकते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो गई है, इसको कलर मिल गया है रेड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये पी टैग को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको चाहता हूँ कि इसका कलर भी चेंज हो, तो मैं कलर देता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ ब्लू। तो देखें इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया। अब ये इंडिपेंडेंट जो है वो हर चीज़ को हम दे सकते हैं, तो ये कहलाती है इनलाइन स्टाइलिंग। सेकंड हमारी होती है इंटरनल स्टाइल। इंटरनल स्टाइल का मतलब ये होता है कि हम जो है बजाय कि हर टैग के अंदर जो है उस चीज़ को डिफ़ाइन करें, हम एक जो है वो सेक्शन बना लेते हैं जहाँ पर हम अपनी कंप्लीट स्टाइलिंग जो है वो डिफ़ाइन करते रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टाइल लिख लेता हूँ। अब इस ब्लॉक के अंदर जो है मैं अपनी स्टाइल्स को जो है वो डाल सकता हूँ। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये H1 जो टैग है इसको मैं स्टाइलिंग दूँ, ठीक है। तो बजाय कि मैं हर H1 टैग के अंदर जाकर, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास एक और H1 टैग है जिसमें मैंने कहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मुझे हर जगह पर जाकर जो है वो स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ तो ये वाली स्टाइलिंग सिर्फ पहले वाले पे है, दूसरे वाले से रिमूव हो जाती है। मैं अब चाहता हूँ कि इन दोनों को मिले, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इनलाइन स्टाइलिंग जो है वो अपना सकते हैं। इनलाइन स्टाइलिंग में क्या होगा कि मैं यहाँ पर लिखूँगा H1, ठीक है, क्योंकि मेरा जो टैग है वो H1 है, ठीक है। यहाँ से 1 रिमूव हो गया था तो मैंने दोबारा डाला है। तो H1 टैग को अब मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टाइलिंग्स दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने कलर दिया था ना पहले, तो हम वही देंगे कलर, और मैं इसको देता हूँ रेड अगेन। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों में जो है वो रेड हमारे जो है वो कलरिंग आ रही है। अब इसको हम और भी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी इनलाइन में भी आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, ठीक है। सेमी कॉलन के बाद आप यहाँ पर लिखते हैं फॉन्ट साइज़, तो मैं इसको दे देता हूँ 24 पिक्सल्स। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा देखें आप, ये इसका फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा हो गया। तो आप मल्टीपल जो है वो स्टाइलिंग इनलाइन में भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो है फ़ाइल के अंदर जो स्टाइलिंग हम दे रहे हैं वो भी, उसमें भी हम दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो है वो इसका, पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देते हैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली के हम किस तरह की स्टाइलिंग देना चाहते हैं, तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली ये वाली चूज़ करता हूँ। सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। तो ये थी हमारी सेकंड टाइप कि हम किस तरह से इसको स्टाइल्स को अपना सकते हैं। तो हमने इनलाइन को कवर कर लिया, एक्सटर्नल को कवर कर लिया। हम अब एक्सटर्नल को देखते हैं कि हम एक्सटर्नल कैसे कर सकते हैं। एक्सटर्नल का मतलब है कि ये प्रैक्टिकल नहीं होता हर जगह पर कि आप जो है स्टाइल्स जो हैं वो हर फाइल के अंदर डिफ़ाइन करें। तो फिर ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं जो स्पेसिफ़िकली स्टाइलिंग के लिए होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना रहा हूँ जिसको मैं दे रहा हूँ style.css। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन .css करनी है आपने, ठीक है। अब इसमें हम जो है वो अपने सारे स्टाइल्स जो हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। तो अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं ये उठाऊँगा अपना, और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। इसको सेव करेंगे। अब मुझे इस ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं सेव करता हूँ तो आप देखते हैं कि ये सारा कुछ तो रिमूव हो गया। तो हमें अब ये फ़ाइल जो है सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करनी होगी इस जगह पर, ठीक है। तो इसकी इंपोर्ट का क्या क्या तरीकाकार है, इसका सिंटैक्स सिंपल ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। पहले हम लिंक करते हैं, ठीक है, बताते हैं कि ये स्टाइल शीट है, फिर उसकी टाइप बताते हैं कि टेक्स्ट और CSS जो है वो इसकी टाइप है, और फिर हम फाइल की लोकेशन देते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब स्लैश का मतलब है जो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। अब हमारी फ़ाइल का नेम क्या था, style.css, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर अपना पेस्ट कर देंगे।
सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी वो स्टाइलिंग जो है वो इसको अलाउ हो गई है। अब हम यहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे वो इसको असाइन होता जाएगा। तो ये एक बेसिक 3 वेज थे, ठीक है। हमने अभी तक ये तीनों कवर कर लिए हैं। अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखा दिया। सिलेक्टर होता है पहले, ठीक है, और सिलेक्टर के अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। ये हमारा H1 जो है वो सिलेक्टर है, ठीक है। कलर इसकी प्रॉपर्टी थी और रेड कलर हमने इसको दिया है, तो ये इसकी वैल्यू होगी। ये एक न्यू प्रॉपर्टी है और ये इसको हमने वैल्यू दी है। अब ये जो टैग्स हैं, मतलब कि सिलेक्टर्स जो हैं, ये मैंने अपने HTML के ट्यूटोरियल में कवर किए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सिलेक्टर्स होते हैं। आज हम सिर्फ जो है वो कवर अप करेंगे कि हम इनको प्रॉपर्टीज़ कैसे अलॉट कर सकते हैं। तो ये कॉमन सिलेक्टर्स हैं। स्टैटिक का मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स, HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ये स्टाइलिंग अलॉट हो। डिव एक सिंपल डिव होती है कि डिव टैग को मिले, डिव पी, ये सारा कुछ यानी कि इसमें डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ आपको इसमें से कुछ चंद एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो हम स्टैटिक वाली पहले देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, H1 टैग को दिया था तो वो सिर्फ H1 को आ रहा था। अब मैं यहाँ पर कर दूँगा स्टैटिक, सेव करेंगे इसे, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ टेक्स्ट आ रहा है उस सबको रेड कलर मिल गया और उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था डॉट लॉगिन फॉर्म। अब क्योंकि इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट डालता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर दे देता हूँ दिस इज़ अ सिंपल टेक्स्ट, सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि डिव के अंदर सिर्फ उसको अलॉट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास को एक्सेस करने का तरीका है। क्लास को एक्सेस करने के लिए हम डॉट डालते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, और आईडी को एक्सेस करने के लिए हम हैश डालते हैं, ठीक है। अब किसी स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करने के लिए, मिसाल के तौर पे डिव के अंदर एक पैराग्राफ है, उसको हम सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी ये डिव थी, ठीक है। अब डिव के अंदर मैंने एक मेरा है H1 टैग हेलो वर्ल्ड के नाम से, और एक है P टैग सिंपल टेक्स्ट, ये वाला हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों को जो है वो कलर रेड अलाउ हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो P टैग है इसको जो है वो मेरा कलर असाइन हो। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल यहाँ पर लॉगिन फॉर्म था, तो अगर मैं डिव करता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखें इन दोनों को अलाउ हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ P टैग को मिले, तो मैं आगे लिख दूँगा P और फिर सेव करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ P टैग को वो स्टाइलिंग मिल रही है, ठीक है। तो ये था एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को। इसी तरीके से अगर H1 टैग है तो आप H1 करेंगे तो वो H1 को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक था कि हम किस तरह से टारगेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। अब हम देखते हैं परसूडो क्लासेस। परसूडो क्लासेस जैसे कि हमारे पास इनपुट टैग है या इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, तो हम उनको किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लिंक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल मैंने लिंक दिया था ये, ठीक है, एक लिंक बनाया है। तो अभी इसको जो कलर मिला हुआ है वो है हमारा डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ब्लूइश सा कलर है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार इसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए, तो मैं ए लिखूँगा क्योंकि हमारा वो ए टैग था। तो सबसे पहले मैं ए टैग को जो है वो करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इसकी अंडरलाइन ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन मैं नन कर दूँगा। अब आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको कहाँ से मिल रही हैं। तो प्रॉपर्टीज़ मुझे तो पता है, ठीक है, मुझे याद है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन आपको अगर नहीं पता तो आप नीचे आएंगे इसी चीट शीट के, तो यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। मिसाल के तौर पे अब आप चाहते थे, क्योंकि ये डेकोरेट कर रहा है ना टेक्स्ट को, तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास उसकी डिटेल मैंने आगे बताई हुई है कि यानी कि ओवरलाइन है या अंडरलाइन है या कोई भी है, तो उसको सेटिंग करने के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने किस तरह से मालूम करनी है प्रॉपर्टीज़। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कलर, तो कलर की प्रॉपर्टी है हमारे पास एक, तो इसको मैं कलर दे देता हूँ, बल्कि इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम रेडिश सा कर देते हैं। तो ये हमारा कलर जो है इसका चेंज हो गया। इसी तरीके से और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मैंने अभी कलर की यूज़ की है ना, तो आप यहाँ पे कलर को सर्च कर सकते हैं।
इसमें अब बहुत सारे कलर्स किए हैं, बॉर्डर कलर है, सिंपल कलर। ये देखें, अब ये सिंपल कलर का मतलब है कि ये टेक्स्ट को कलर देने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज़ थी। अब जो है हम इसको कंप्लीट जो है वो डिज़ाइन करने की ट्राई करते हैं कि हम कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं। मैं ये सारी स्लाइडिंग रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको शो करूँगा कि हम इसको एक सिंपल लॉगिन पेज कैसे बना सकते हैं। ये वाला जो है मैसेज मैं डिलीट करूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्योंकि ये लॉगिन फॉर्म है तो मैं इसको लॉगिन फॉर्म का नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा हेडर, ये फुटर, ये हमारा लॉगिन फॉर्म और ये चीज़। अब हम सबसे पहले जो है वो डिज़ाइन करेंगे बॉडी को, ठीक है। तो बॉडी को मैं क्या कहता हूँ, विड्थ इसकी हो जी 90%। 90% का मतलब है कि इसकी जो बेसिक विड्थ है वो 90% हो, और मार्जिन एक हमारे पास होता है मार्जिन, ठीक है। मार्जिन का मतलब होता है कि इस, अब ये समझें कि ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये कंप्लीट एक बॉक्स है, बॉडी जो है हमारी, इसके आउटसाइड की तरफ जो है, बॉक्स के आउटसाइड की तरफ कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। अब मैं आपको जो है वो पेंट में जो है वो इसको डिस्क्राइब करने के बताता हूँ। ये समझें हमारा एक वेबसाइट है, जैसे कि क्रोम में हम ओपन करते हैं तो ये हमारी एक वेबसाइट का लेआउट है, ये बॉडी है किस्म की, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो हमारी बॉडी है वो 90% हो, तो वो क्या करेगा कि वो टोटल का जो है, कलर इसका चेंज करते हैं हम, टोटल का जो है वो 90% मिसाल के तौर पे इतना बन जाता है, तो वो इतनी स्पेस जो है वो उसके अंदर बॉडी को देगा। यानी कि ये हमारा ब्राउज़र है ब्लैक कलर में, तो उसके अंदर बॉडी को जो है वो विड्थ जो है वो इतनी देगा और साइड पे इतनी छोड़ देगा। अब मैं जब मार्जिन की बात करता हूँ तो मार्जिन का मतलब है कि ये बॉक्स जो है हमने 90% का बनाया है, तो इसके साइडों पे आउटसाइड की तरफ जो स्पेसिंग है उसको हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास ये जो ये जो आउटसाइड की तरफ है वो हमारा क्या है, मार्जिन। और जो हमारे इनसाइड की तरफ स्पेसिंग है, ठीक है, इनसाइड स्पेसिंग होती है, उसको हम कहते हैं पैडिंग, ठीक है। और विड्थ का मैंने आपको बता दिया, विड्थ जो है हमारी, जैसे कि नेम से वाज़ेह है कि विड्थ होती है, और एक हमारे पास होती है हाइट। तो हाइट का मतलब है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कवर अप करेंगे, तो आई होप कि इसको समझ आ जाएगी जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या है कि इसकी विड्थ जो है वो 90% हो, और उसके बाद मैंने मार्जिन कर दिया ऑटो। ऑटो का मतलब है कि इसको सेंटर लाइन कर दो। तो जैसे ही मैंने सेव किया है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने थोड़ी सी जगह जो है साइड पे छोड़ दी है, ठीक है। अगर मैं इसको जो है वो रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ आ गया। तो ये हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास टैग है हेडर टैग। तो हम हेडर टैग को देखते हैं। तो हेडर को मैं कहता हूँ, सबसे पहले तो जो है मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में होना चाहिए, तो मैं इसको कहता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करूँगा, ये देखें सेंटर में आ गया हमारा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट साइज़ है ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। मैच वन टैग जो है वो नहीं चाहता, क्योंकि ये हमारा हेडर है, तो थोड़ा सा जो है ना इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होना चाहिए। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको दे रहा हूँ 24 पिक्सल्स दे के देखते हैं। और इसको फ़ॉन्ट फैमिली एक देते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो स्टाइल हो इसका। चलें वरदाना दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारी फ़ॉन्ट स्टाइलिंग होगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा इटैलिक भी हो, तो फ़ॉन्ट आई थिंक स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल इसको इटैलिक कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही तो आप सिर्फ इसको जो है वो अपनी चीट शीट में जाएं, सर्च करें इटैलिक। अब ये देखें फ़ॉन्ट इटैलिक किस में आ रहा है, फ़ॉन्ट स्टाइल में, तो आप वो प्रॉपर्टी को कॉपी करें, ठीक है। सिंपल यहाँ पर जाएं, उसकी प्रॉपर्टी को लिखें और आगे जो है उसकी ऑप्शंस जो हैं वो सिलेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने सेट कर लिया। अब मैं फुटर को भी जो है वो सेम ही स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कंपाउंड स्टाइलिंग दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं फुटर लिख दूँ, सेव करूँ, तो देखिए मेरे फुटर को भी वही स्टाइलिंग मिल गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा जो इसका फ़ॉन्ट इंडिपेंडेंट मैं स्टाइलिंग भी इसे देना चाहता हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके नीचे हम जब इसको फुटर को लिखेंगे तो उसके बाद मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 14 पिक्सल्स हो। तो देखें ये अब इंडिपेंडेंट इसको स्टाइल मिल रहा है, ये वाली स्टाइलिंग भी ले रहा है, और अब उसके बाद वो जो है वो उसको ओवरराइड कर रहा है, ये न्यू स्टाइलिंग भी दे रहा है, ठीक है।
तो ये भी एक ट्रिक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप ओवरराइड कैसे कर सकते हैं स्टाइल्स को, ठीक है। यहाँ से आप इटैलिक भी हटा दें, इसका इसको नॉर्मल कर दें और फॉन्ट बाकी ठीक है, ठीक है। अब हम स्टाइल करेंगे इसको। अच्छा, इनको कलर्स भी अगर हम देना चाहें तो हम दे सकते हैं। तो मैं इसको कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर, तो मैं एक सिल्वर सा इसको कलर देना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं जो है इसको चूज़ करता हूँ। तो ये देखें, इसको कलर जो है वो मिल गया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था पैडिंग कैसे होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो स्पेस है वो बहुत टाइट है, मतलब कि टेक्स्ट के अराउंड जो स्पेस है वो यानी कि पूरी पूरी है, जितनी के पी टैग में होनी चाहिए या H1 टैग में होनी चाहिए, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको उठा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि पैडिंग मैं इसको थोड़ी सी दूँ ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ पैडिंग इसके टॉप पे और बॉटम में हो। तो मैं लिख सकता हूँ पैडिंग, उसके बाद टॉप। तो पैडिंग टॉप मैं चाहता हूँ कि 5 पिक्सल्स की जो है वो पैडिंग टॉप पे हो। तो ये देखें, अब 5 पिक्सल्स की वो पैडिंग टॉप पे दे रहा है। इसी तरीके से मैं बॉटम पे भी देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा बॉटम। तो ये देखें, इसने बॉटम में भी उतनी पैडिंग उसको दे दी है, ठीक हो गया। अब हमारे पास था मेन टैग। अब मेन टैग जो है वो दोनों के बहुत क्लोज़ है, तो अब मैं इसको दूंगा मार्जिन, मेन टैग को। तो मेन टैग को मैं दूंगा मार्जिन। मार्जिन का मैंने क्या बताया था कि मार्जिन देता है बॉक्स के आउटसाइड, पैडिंग देता है इनसाइड। अब ये देखें, इसके इनसाइड पे उसने स्पेसिंग दी है। अब मैं मार्जिन दूंगा तो ये इसके बॉक्स के आउटसाइड पे स्पेसिंग देगा। तो इसको मैं देता हूँ 5 पिक्सल्स की ही पैडिंग दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ। तो ये देखें, पहले बिल्कुल क्लोज था, ये अब थोड़ा सा दूर हो गया। इसी तरीके से मैं इसको बॉटम की भी दे सकता हूँ इंडिपेंडेंट, जैसे कि मैं मार्जिन लिखता हूँ और उसके बाद मैं लिखता हूँ बॉटम। तो यहाँ पर मैं अब इसको चूज़ कर सकता हूँ मैं कितनी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल्स की हो। तो मैं जैसे ही सेव करूँगा, ये देखें इसकी स्पेस जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अभी मैंने मार्जिन को कवर किया, मार्जिन बॉटम को कवर किया कि बॉटम मार्जिन कवर करता है। उसके बाद हमने पैडिंग को कवर किया, पैडिंग टॉप और ये चीज़ें, ठीक है। ये देखें, पैडिंग लेफ़्ट भी दे सकते हैं आप, राइट भी दे सकते हैं, पैडिंग टॉप भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी काफ़ी जो है वो चीज़ें हैं, तो आप ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे परसूडो क्लासेस की, ठीक है। अब अभी तक हमने जो है वो सिंपल टैग्स को स्टाइलिंग दी है, सिंपल उनको स्टाइल किया है। अब हम इसको भी जो है वो चेक कर लेते हैं। फॉर्म को बनाते बनाते ये हमारा जो ए टैग है, मैं अब चाहता हूँ कि जैसे ही इसके ऊपर कर्सर आए तो इसका कलर चेंज हो। तो ये हमारी होती हैं परसूडो क्लासेस। मिसाल के तौर पे अब ये है इसमें हवर की। हवर का मतलब है कि जैसे ही माउस उसके ऊपर आए, ठीक है। तो हम ये वाली ट्राई करके देखते हैं। तो ये हमारा किस में है, फुटर में है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ फुटर वाले को मिले, तो हम क्या करेंगे, फुटर, उसके बाद हमारा ए टैग था, तो ए टैग, और प्रॉपर्टी इसकी क्या थी, हवर, कि इसके ऊपर जैसे ही माउस आए। तो हम सेव करेंगे और हम कहेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, किसमें, नहीं ये तो पहले दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज करेंगे चलें इस कलर में कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊंगा, ये देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये हमारी परसूडो क्लासेस हैं। इसी तरीके से ये आप, जैसे ये फॉर्म है, ठीक है। तो इस फॉर्म को हमने कौन सा टैग दिया हुआ है, H1 टैग। तो ये किसके अंदर है, मेन के अंदर है, तो हम इसको भी दे सकते हैं मेन, और उसके बाद क्या था, H1, और इसको प्रॉपर्टी देते हैं आप हवर। अब मैं सेम इसको भी कहता हूँ कि इसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए, किस में होना चाहिए, रेड में होना चाहिए। ये सेव करता हूँ, जैसे ही देखें मैं इसके ऊपर आता हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये है हमारी परसूडो क्लासेस। तो अभी तक हमने ये सारी स्टाइलिंग कर ली। अब हम अपना फॉर्म जो है उसको स्टाइल करते हैं। तो हमने इसको क्लास दी है लॉगिन फॉर्म। तो क्लास को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, अच्छा इसको रिमूव करते हैं। क्लास को हम डिफ़ाइन करते हैं डॉट्स के साथ। पहले डॉट लिखेंगे, फिर क्लास का नाम लिखेंगे, और फिर सेम वही जैसे हम पहले स्टाइलिंग्स दे रहे हैं।
सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है ना वो सेंटर होना चाहिए, ठीक है, ये सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो लॉगिन फॉर्म का जो h1 टैग है, h1 टैग है, उसका कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं उसको कलर दे देता हूँ ब्लूइश सा ना। अच्छा, फॉर्म को जो है वो मैं विड्थ देता हूँ 50% की, ठीक है। और मार्जिन इसका हम वैसे ही करेंगे क्या, ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ जाए, ठीक हो गया। अब इसको मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम देंगे इस टाइप का, परफेक्ट। अब हमने जैसे पैडिंग दी थी पहले, तो हम सबसे पहले पैडिंग देते हैं इसको 10 पिक्सल्स की। अब मैं दे रहा हूँ सिंपल पैडिंग। सिंपल पैडिंग का मतलब है चारों बॉक्स के अंदर जो है वो पैडिंग आएगी, देखें। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि बॉटम की पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल्स, अभी भी कम है तो 40 पिक्सल्स, आप ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है, मैं इसका चाहता हूँ इसके कोने जो हैं वो थोड़े से राउंड हो ना, तो हमारे पास एक है रेडियस की ना, बॉर्डर रेडियस, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं बॉर्डर, तो हम बॉर्डर को सर्च करेंगे। बॉर्डर के हवाले से इतनी ज़्यादा जो है हमारे पास वो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं जो सर्च करना चाह रहा हूँ वो है रेडियस, ये रही बॉर्डर रेडियस। तो ये क्या करती है, 4 कॉर्नर्स को जो है वो एडजस्ट करती है। तो मैं यहाँ पर दूंगा बॉर्डर रेडियस, तो मैं इसको देता हूँ 5 पिक्सल्स। तो ये देखें इसके कोने जो हैं वो राउंड हो गए। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं कहता हूँ जी ये 10 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो ये देखें ज़्यादा राउंड हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको जो है ना ये टॉप पे थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज है ये वाला फॉर्म जो है ना, तो इसको मैं मार्जिन देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, अभी भी कम है, 20 पिक्सल्स कर देते हैं। तो अभी देखें ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो सेम साइज़ का है टॉप से और बॉटम से। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब मुझे जो है ना ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, हो गया लॉगिन फॉर्म। अब इनको हम स्टाइल्स देंगे, ठीक है। इनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक तो तरीकाकार है कि हम इसको इंडिपेंडेंटली जो है वो सिलेक्ट करें, जैसे कि इनपुट है उसके बाद ईमेल है टैग, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करें, हम लिखें इनपुट, और उसके बाद मैं इसकी टाइप लिखूँ, इक्वल करूँ, और इसको क्या टाइप थी हमारी, ईमेल, तो ईमेल लिखूँ, ठीक है। और उसके बाद हम इसको स्टाइलिंग दें, जैसे कि मैं इसकी हाइट जो है वो कर देता हूँ 40 पिक्सल्स की। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा देखें इसकी हाइट जो है वो चेंज हो गई है। एक तो ये तरीका है मैं इंडिपेंडेंटली इन तीनों को जो है वो चेंज करूँ। और एक और तरीका है कि हम क्या करें, हम एक क्लास डिफ़ाइन कर लें जिसको हम कहेंगे फॉर्म इनपुट, और उसमें हम स्टाइलिंग दें, ठीक है। काम सेम ही होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, वो क्लास जो है वो हम यहाँ पर इसको अलाउ करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास और इसको दूंगा फॉर्म इनपुट, सेम इसी को भी, इसको भी उसी तरीके से। लेकिन अभी कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। अब फॉर्म को जो है वो मैं दूंगा, सबसे पहले मैं दूंगा विड्थ। विड्थ मैं कह रहा हूँ जी 100% होनी चाहिए इसकी। तो ये देखें ये 100% विड्थ उसको अलाउ कर रहा है। अब 100% में ये थोड़ा सा एंड तक जा रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 90% कर देते हैं, 90%। और हाइट इसकी हम कर देते हैं 30 पिक्सल्स, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मार्जिन ये दे साइडों पर जो है वो 5 पिक्सल्स का, ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग हो ना, बिल्कुल साथ अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा, इसको बॉर्डर रेडियस भी हम दे देते हैं, तो मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल्स का। तो ये देखें थोड़ा सा राउंड हो गया। और इसका बॉर्डर जो है वो भी हम दे देते हैं। अब बॉर्डर मैं क्या कहता हूँ, ब्लैक कलर का हो, 1 पिक्सल का हो और सॉलिड हो। ये जो आउटसाइड लाइन आ रही है ना इतनी थिक, इसको हम जो है अब एडजस्ट करेंगे। तो ये देखें अब ये जो है थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर ये जो ईमेल लिखा आ रहा है, जो प्लेस होल्डर है, ये बिल्कुल उसके साथ है। तो मैं इसको अब अंदर की तरफ स्पेसिंग देने के लिए क्या करूँगा, मैं पैडिंग दूंगा। तो मैं पैडिंग कितनी दे रहा हूँ, 5 पिक्सल्स की, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 पिक्सल्स की। तो ये देखें थोड़ा सा जो है वो हमारा बॉक्स बड़ा हो गया है और अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हम इसको कलर भी दे सकते हैं। कलर हमने पहले दिया हुआ है, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ थोड़ा सा रेडिश कलर में ना। हाँ, ये कलर ठीक है, ठीक है।
अब इसी तरीके से हम ये बटन जो है वो इसके लिए एक न्यू क्लास लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, डॉट फॉर्म और बटन। तो सेम वही हमारी सेटिंग्स हैं, यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास एक डिफरेंट फील्ड होगी। पहले हम ये जो क्लास है ये इस बटन को पहले असाइन करते हैं। तो देखें ये अब जो है थोड़ा सा डिफरेंट है हमारी इनपुट फील्ड से ना। तो अब मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ। अब कैसे हम एडजस्ट करेंगे, मैं चाहता हूँ कि इसकी मार्जिन जो है वो बॉर्डर हमारा हो गया, पैडिंग हमारी हो गई, विड्थ होगी। अच्छा, इसको हम देंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं सेम ही इसका दूंगा। ठीक हो गया। अब मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है, ये जो लॉगिन का कलर है, इसको चेंज करूँगा वाइट में। बेहतरीन हो गया। अब जो है हम इसको देंगे फ़ॉन्ट साइज़ एक देंगे, तो 18 पिक्सल्स। ठीक है। अच्छा, हाइट इसकी मैं बढ़ा रहा हूँ 40 पिक्सल्स। और ठीक हो गया। अब ये हमारा जो है वो सिंपल एक लॉगिन फॉर्म बन गया। अब लेकिन अगर आप देखें ये इस बटन के ऊपर जब मैं आता हूँ तो हैंड नहीं आ रहा, सिर्फ एक कर्सर है। तो वो भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर होना चाहिए। तो अब जैसे ही मैं इसके ऊपर आऊँगा ये देखें हैंड बनता आता है। ठीक है, तो ये भी एक स्मॉल सी ट्रिक है। ठीक है। अब इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर आऊँ हैंड के अलावा इसका कलर भी चेंज हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमने अभी सीखा था कि हम इसको हवर की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो हवर की प्रॉपर्टी दूंगा मैं किस पे, बैकग्राउंड कलर। ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर को मैं जो है वो चेंज करूँगा। अब थोड़ा सा बस मैं लाइट करूँगा इसे। तो देखें जैसे ही अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा सा एरर आया है, हमें यहाँ पर देनी है इसे। ठीक है, कलरिंग जो है। अब देखें जैसे ही मैं उसके ऊपर जाता हूँ तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। तो ये हमारी सिंपल बेसिक्स थी कि हम कैसे HTML को जो है वो CSS की जो है CSS असाइन कर सकते हैं और उसके ज़रिए हम अपने HTML पेज को जो है वो अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने जो है कम से कम टाइम में जो है कवर अप करने की कोशिश की है। ये HTML की चीट शीट में जितनी भी चीज़ें हैं ये आप खुद अब प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज़ें आएंगी, अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक है। और आई होप कि ये आपको हेल्प करेगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और लास्टली इस फाइल के एंड पे मैंने एक और चीट शीट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरी नहीं है, ये एक वेब लिंक है और ये बहुत ही कम्प्रीहेंसिव उन्होंने जो है वो चीट शीट बनाई हुई है, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं CSS के हवाले से। तो अगर आप और लर्न करना चाहते हैं, आपने ये सारा कुछ कर लिया है, तो आप जो है वो वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं और मोर लर्न कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप कोई और वीडियोस देखना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, किसी प्रोग्रामिंग या किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या कोई भी ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हैं जो कि मैं बनाऊं, तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं वो ट्राई करूँगा, मैं वो आपके लिए बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।